सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी रेलेवेंस को कायम करने की कोशिश कर रहा था, आज फिर एक बार पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान के पास ना तेल बचा है, ना ही पाकिस्तान की अब अहमियत बची है। और दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, उसके दौरान भारत ने जो हालात संभाले हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए हैं, उसे देख के पाकिस्तानी मजबूर हो गए हैं भारत की तारीफ करने में, चाहे वो पाकिस्तानी मंत्री हो या फिर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे दिल पे पत्थर रख के करेगा भारत की तारीफ। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। साल हो गया भारत के साथ क्लैशेस को, ऑपरेशन सिंदूर और मार्का हक वगैरह को। तो सर उसके बाद जो है वो आपको लगता है कि अब जो गाने वाने सर रिलीज किए जा रहे हैं उसका क्या फायदा? सर हमारे हर बॉर्डर पे हमारी जो है टेंशन बनी हुई है, हम अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहे हैं, भारत के साथ भी नाराजगी है। सर ऐसे तो मुल्क नहीं चला करते, फिर ट्रेड किससे करेंगे सर अगर हर तरफ यही टेंशन बनी रही? कोई बात नहीं मैडम, इंडिया के भी तो बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब हैं, इंडिया के पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब है, तो होता ही है। तो बॉर्डर्स पे चलते हैं चीजें, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पर इंडिया की इकोनॉमी की हालत नहीं है, इंडिया में इतनी परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ सर 44% से ऊपर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? गुर्बत, गरीब खत्म कर रहे हैं, गुर्बत खत्म करने के बजाय। फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ चुकी है, आपको तो कोई टेंशन होगी नहीं, आपकी चारों गाड़ियों में फ्यूल होगा। मैडम पाकिस्तान में लोग इतने इतने बादशाह हैं कि लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 लेने के लिए अपने आप को गुर्बत की लकीर से नीचे भी डाल सकते हैं। ऐसा हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनो, देखिए ये सर ये एलिगेशन लगा रहे हैं आप गरीब लोगों के ऊपर कि वो अपने 3,000-4,000 लेने के लिए अपने आप को जो है वो गरीब बता रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। सर कोई मतलब कुछ तो सोचा करें। अगर तो आप मजे लेने के लिए शो कर रही हैं तो फिर आप मजे लें, लेकिन इफ यू रियली वांट एन आंसर तो आई एम गिविंग यू एन आंसर। द क्वेश्चन इज, आपने बात की कि हमारे हालात खराब है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि इंडिया के बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब नहीं हुए क्या? क्या इंडिया के पाकिस्तान से ताल्लुकात हमारे पाकिस्तान से खराब है तो कि इंडिया के पाकिस्तान से खराब नहीं? मतलब क्या हमने ही ठेका लेना है इस चीज का कि हमने चीजें ठीक करनी है? अब फॉर एग्जाम्पल हमने यूएई की बात की, भाई यूएई के ताल्लुकात इजराइल से बने हैं। अब वो कहता है कि भाई तुम मेरे कहने पे ईरान के खिलाफ हो जाओ। दोस्तों अब मैं क्या करूं इस पर? अब आपको मैं पॉलिसी मेकर है इस मुल्क की, आपके सामने एक चॉइस आती है, आपको ये कहा जा रहा है भाई ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करो वरना ये $3.5 अरब मुझे दो। यू आर अ पॉलिसी मेकर, रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है। आपको कहा जाता है कि ईरान के खिलाफ फैसला करो, मेरे साथ खड़े हो जाओ वरना ये $3.5 अरब मुझे वापस करो। आप क्या करेंगे? सर वही जो अभी किया है, क्या सऊदिया से लेके उधर दे दिया, इसलिए कि अपने पल्ले तो था नहीं। अगर अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता एज अ पॉलिसी मेकर तो हमारे ऊपर ये वक्त आता ही नहीं। हर कंट्री लोन लेती है, लेकिन ये मजबूरी वाला लोन जो है ना सर, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं कहता हूँ गॉट इट, वो जो भी हालात उसके बने हैं। द पॉइंट यहाँ पे बड़ा क्लियर है मैडम। देखिए आपको फोर्स किया जा रहा है, आप अपना वो फैसला कर रहे हैं, आप अपनी देखिए ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपके सामने आती हैं, ये मसले बनते हैं, ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ मैडम इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा कोई वो जिसे कहते हैं ना, आप ज्यादा परेशान ना हुआ करें। आपकी ना सेहत खराब होने का मुझे खदशा बहुत ज्यादा है कि ये ना हो आप कहीं इस वक्त ये सोच रही हो कि और यकदम आपको हार्ट अटैक हो जाए या आपकी कोई ऐसी चीज हो मतलब जाए। मैं टपक जाऊं, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, वो तो जब मुझे मरना होगा मैं मर जाऊंगी सर, उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे। बात तो सुन लेना। मैं कहता हूँ जब आप इतना मुल्क के बारे में सोचेंगी तो इंसान का किसी वक्त नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि यार ये क्या, इस मुल्क का क्या बनेगा? मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं रही, अब मैंने भी आधी उम्र मेहनत तो की है लेकिन मुल्क की तरक्की नहीं हुई। तो आप अगर ज्यादा सोचेंगी, मुझे इसकी फिक्र है। सर उसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए अपने लिए सोचना पड़ेगा, तब होगा। वरना अगर ऐसे ही
बेफिक्र होकर और आप अपनी जिंदगी गुजारे, तो सर फिर वो ऐसा तो सर जानवर भी करते हैं, तो जानवर इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मेरे ख्याल है जानवर हमसे बेहतर है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है, आपके एनर्जी मिनिस्टर जो है उन तक ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास तो जी 2 दिन के लिए भी जो है वो रिजर्व नहीं है, भारत के पास तो 60-70 डेज का है। तो सर उस पर भी क्या फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, आराम से बैठ के आइसक्रीम खाएं? बिल्कुल कोई फिक्र वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका कौन से जहाज चलते हैं या हेलीकॉप्टर है आपके पास जो आपको बहुत ज़्यादा तेल चाहिए। आपको 20-30 लीटर तेल चाहिए हफ्ते का, ठीक है, आपकी गाड़ी के लिए बहुत है। आप सर क्यों आपके मैडम ख्याल से सिर्फ गाड़ी में तेल चाहिए होता है? ये जो घर में लाइट जल रही है और बाकी सारी जो पहिए चल रहे हैं, बाकी जो सारे काम हो रहे हैं, सर आपके ख्याल से उनमें जरूरत नहीं है? वो हवा से या पानी से या फूंक से चल जाएंगे, कुछ पढ़ के फूंक दें और चल जाएंगे। मैडम बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ आपने टोटल आपका जो महीने का तेल है जो गाड़ी में आपकी डलता है वो 5-6 लीटर है, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाना होता है शॉपिंग करने, नए कपड़े खरीदने, नई जो है ना, बाकी बाकी तो आप सारा कुछ फ़ोन पे ऑर्डर कर दी, घर में हर चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए तो जो आपके घर के सर वो वायर, फोन पे ऑर्डर जो करती है वो बेचारे जो आते हैं सर, उन्हें भी तो फ्यूल चाहिए होता है ना, तो अगर फ्यूल नहीं होगा कैसे आएंगे? नहीं तो आप ना ऑर्डर कीजिए, आप फ्यूल बचाएं, आप क्यों नहीं ऑर्डर सर सर आप मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ आप सर, सारी दुनिया की बात हो रही है। आप ऑर्डर करके मुल्क का तेल क्यों चलाती हैं? क्यों पाकिस्तान के तेल के पीछे आप पड़ी हुई हैं? मैडम देखिए, बात सुने, ये लॉन्ग टर्म फैसले करने वाले हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा सर फिर से मुल्क इंडिया बड़ा मुल्क है? आप मान गए इंडिया बड़ा मुल्क है? आप तो कहते हैं कि हम उन्हें यूं मजा चखा देंगे, यूं कर देंगे। तो सर हम भी इतने छोटा मुल्क तो नहीं है ना कि हमारे पास 2 दिन का रिजर्व भी ना हो। उनके पास, चलो उनके पास अगर 60-70 डेज का है, तो सर हमारे पास 2 हफ्ते का तो होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने मैडम, हमारे पास कमर्शियल बैंक्स के पास, कमर्शियल कंपनीज के पास, ऑयल कंपनीज के पास रिजर्व है, गवर्नमेंट स्टेट के पास रिजर्व नहीं है। ये डिफरेंस है। वहां पे जो रिजर्व्स हैं महज स्टेट एंड प्राइवेट कंपनीज मिला के कुछ 70-80 दिन बनता है, विच इज गुड। अब हमें इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बननी चाहिए। गवर्नमेंट को कम से कम 5 दिन 10 दिन का तेल जो है वो एक्स्ट्रा रखना चाहिए उस स्टोरेज, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे कम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, नुकसानदेह चीज़ है बहुत। देखिए इंडिया ने अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने ये 50-60 दिन 70 दिन की स्टोरेज रखी, दुनिया के सारे मुल्क रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है स्टोरेज जो है वो आपको कैपेसिटी पोजीशन में रहती है कि आप क्या उसे बोलते हैं, तेल की कीमतें महंगी नहीं होंगी। अमेरिका के पास बहुत सारी स्टोरेज है लेकिन कीमतें जो हैं वो फिर भी बढ़ी हुई हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा स्टोरेज होनी चाहिए। मैं जैसे आपने चीज़ें, बहुत सारा पैसा गोल्ड डायमंड सेव किया हुआ है, इसी तरह हुकूमत को भी तेल शेल और बाकी ज़रूरियात की चीज़ें स्टोर कर लेनी चाहिए। लेकिन सर अगर हम एक बार फिर बात करें भारत की, तो अगर आप देखें तो वहां पर सर इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं पड़ी हुई जितनी हमारे यहाँ हर वक्त उधम मचा रहता है। और जैसे हम अमेरिका के हाथों हर वक्त यही होता है कि जी जब बजट बनेगा तो भी आईएमएफ वाले यहाँ पर आएंगे और जो अमेरिका कहेगा वही हम करेंगे। सर उसमें से हम क्यों निकल नहीं पा रहे? क्या कभी सुना है कि बांग्लादेश का या भारत का या चाइना का या कहीं का बजट बन रहा हो और कहा जाए कि जी आईएमएफ वाले उसकी निगरानी करेंगे, उनकी मर्जी से जो है कंडीशंस रखी जाएंगी? सर इसमें से क्यों नहीं निकल पा रही गवर्नमेंट? देखिए मैडम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और आपने देखा होगा इंडिया के पास 70 दिन के तेल के वो हैं रिजर्व, लेकिन उनके पेट्रोल पंप पे जिस तरह वो मोटरसाइकिलों वालों की आपने कुछ दिन पहले वीडियोस देखी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये होती है, नहीं है चलती। सर, मैं आपको भेज दूंगी, हमारे यहाँ भी बड़ी लाइंस लगी थी अभी जब आप फ्यूल बढ़ रहा था। आप तो कुछ भी भेज सकती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपली इंडिया को जो आप सवाल कर रही हैं, वहाँ पे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे रही है, आईएमएफ प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ये है कि चीज़ें बेहतर चल रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। आप दुआ करें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल काम कर रहे हैं, लेट देम वर्क एंड आप देखिएगा चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी। आपकी जो ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे, और जो जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, उनके जो डिज़ाइंस हैं वो नाकाम होंगे।
सर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं सर? IMF वाले आकर यहाँ पे आपका मॉनिटर करेंगे, आपके बजट को देखेंगे और आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है। ये कौन सा काम हो रहा है? IMF की रिपोर्ट, आपने कभी IMF की रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक जा रही है? सर पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक जा रही है, मुझे बताइए। पैसा मांग मांग के ठीक जा रही है, खुद तो कुछ नहीं कर रहे ना। लेकिन सर वो हमारे बजट में क्यों बैठेंगे आकर? अगर हम अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लें तो वो नहीं बैठ पाएंगे सर। जिस दिन IMF प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर वो नहीं बैठेंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि IMF कह रहा है कि जो पाकिस्तान के हमने स्टैटिस्टिक्स या जो हम उनको बेंचमार्क कहते हैं वो पूरे कर रहे हैं। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान मैडम। क्या हर वक्त आप पाकिस्तान को गालियां देती रहती हैं? ठीक है, रेटिंग चाहिए पर इतनी भी रेटिंग नहीं हो लेनी कि जो है ना, मैंने पाकिस्तान को कभी गाली नहीं दी है, सॉरी सर। मैं यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मुल्क का बेड़ागर्क कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे, मैं उनकी बात करती हूँ। और उसके बाद उनको काम कोई आता नहीं है, मैं उनकी बात करती हूँ। सर मैंने कभी मुल्क को गाली नहीं दी, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपने मुल्क को गालियां दी हैं, मैंने ये कहा अभी कहा सर, रिवाइंड करके देख लीजिए। चल मेरे से ये मुंह से सर इस वक्त हाँ मुंह से सर निकल जाता है आपके अक्सर ही। लेकिन सर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है बुलंद तरीन सतह पर। ये मैं नहीं करी सर, ये टीवी चैनल में मीडिया का पेज है जहां से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो इस वक्त जो है वो महंगाई जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ AI जनरेटेड है। तो आप कम से कम AI जनरेटेड चीजें ना लगाएं यार। ये सारी AI जनरेटेड है तो सर वो तो फोटो उन्होंने AI जनरेटेड है ना, न्यूज थोड़ी AI जनरेटेड है। स्टोरी AI जनरेटेड मैडम लगा दी आपने। ये हाउ कैन यू डू? कमाल कर रहे हैं सर आप। सर ये खबर AI जनरेटेड सर, वो उन्होंने पेज, वो तो हम लोग आजकल थंबनेल भी AI जनरेटेड बनाते हैं तो उसमें क्या है सर? एक्सप्रेस न्यूज की खबर है और ये एक टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है। सर आप ना माने सर, आपको ये क्या बात हुई? और सर तस्वीरें तो आजकल AI जनरेटेड ही होती हैं। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप AI जनरेटेड चीजें नहीं लगा सकते। सर अब आपसे कौन बहस करे? आपसे मेरे ख्याल है सिर्फ मुक्तादिर खान साहब बहस कर सकते हैं, जो आपको बता रहे थे कि हम टर्किश है, कि हम पता नहीं हम अरब है, कि हम क्या है। आपकी वो क्लिप बड़ी वायरल है और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उसमें, कि हम लोग हैं कौन। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी के सवालों में चीमा की बोलती बंद हुई और चीमा को सीने पे पत्थर रख के भारत की तारीफ करनी पड़ी, और जैसे ही भारत का नाम आता है वैसे चीमा को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पर आपने देखा इस समय चीमा मजबूर हो गया भारत की तारीफ करने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।